उसकी आंखें थकी हुई और शरीर में अजीब सी कमजोरी थी। उसी रात एक रहस्यमय घटना घटी। ट्रक के सामने एक फीकी सी हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, ये एक भयानक और अदृश्य आभा के रूप में थी। रामू ने सोचा कि यह शायद उसकी थकावट का असर हो सकता है, लेकिन उसने फिर भी ट्रक को धीमा किया और धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह रोशनी के करीब पहुंचा, उसे एक पुरानी हवेली नजर आई। हवेली बहुत ही पुरानी और खंडहर सी लग रही थी। उसके मन में अजीब सा डर समा गया, लेकिन उसका शरीर उसे हवेली की ओर खींच रहा था। उसने ट्रक को हवेली के बाहर पार्क किया और बाहर निकलकर हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली का दरवाजा ढीला और हिलता हुआ था। रामू ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम। दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा सहानी। आज आप लोगों के बीच ये खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। रात का अंधेरा गहराने लगा था। गांव के बाहरी हिस्से में एक खाली सड़क पर एक ट्रक धीरे धीरे चल रहा था। ट्रक ड्राइवर रामू ने अपने पुराने ट्रक को चलाते हुए कई साल बिताए थे, लेकिन आज की रात कुछ खास थी। रामू ने पिछले कुछ दिनों से हल्की बुखार की शिकायत की थी, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर रहा था। वह जानता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी की परिस्थितियां इतनी कठिन थीं कि वह काम छोड़ने का जोखिम नहीं ले सकता था। रात का काला घना अंधेरा और रुक रुक कर गिरती बारिश ट्रक के शीशे पर बूंदें बना रही थी। रामू को हर तरफ एक अजीब सी सन्नाटा और डर का एहसास हो रहा था। उसने कुछ दूर एक झील के पास से गुजरते हुए महसूस किया कि उसकी तबीयत और खराब हो रही और बारिश थी। वह ट्रक में बैठ गया और तेजी से गांव की ओर चल पड़ा। उसकी तबीयत अब भी खराब थी, लेकिन हवेली का खौफ और उस महिला की उपस्थिति उसके दिमाग में गहराई से चिपक गई थी। उसी रात के बाद रामू ने हवेली और उस महिला के बारे में कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी तबीयत थोड़ी सुधरी, लेकिन उस अजीब रात की घटना ने उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए एक डर छोड़ दिया। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में वह रात एक भयानक याद बन गई, और हर बार जब वह अकेले रात की ड्राइव करता तो वह उसी डरावनी हवेली की यादों में खो जाता। यह कहानी ट्रक ड्राइवर की भयानक रात की एक झलक पेश करती है, जो डर और रहस्यों से भरी हुई थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी खौफनाक वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। रखा। हवेली का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से धूल से भरा हुआ था। चारों ओर खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी की हुई थी। उसकी नजरें एक अजीब सी छाया पर पड़ी, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वह छाया एक महिला की थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से धुंधला था। महिला ने धीमे से कहा, मुझे मदद की जरूरत है। रामू की धड़कनें बढ़ गईं और वह यह सोचने लगा कि क्या यह सब उसका भ्रम था। महिला ने फिर कहा, मेरे साथ आओ, और वह हवेली के एक पुराने कमरे की ओर बढ़ने लगी। रामू ने उसके पीछे पीछे चलने का फैसला किया। कमरे में पहुंचते ही महिला ने एक पुराने बक्से की ओर इशारा किया। बक्सा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। महिला ने कहा, इस बक्से में मेरी आत्मा बसी हुई है, कृपया इसे बाहर ले जाओ और मुझे शांति दो। रामू ने डरते हुए बक्से को खोला। अंदर एक पुरानी किताब और कुछ फोटो थे। जैसे ही उसने बक्से को खोला, हवेली में एक भयानक शोर सुनाई देने लगा। बक्सा खोलते ही एक अजीब सी शक्ति ने उसे घेर लिया और वह बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने पाया कि वह ट्रक के पास पड़ा हुआ था। हवेली अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और चारों ओर केवल अंधेरा